लास्ट में मैंने ये लिखवाया था आपको, मैंने बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये करा था। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ अच्छा अच्छा लिखिएगा, बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is an accelerated motion यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहलाता है। अभी एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है वो देखते हैं। देखिए हमने ये देखा था कि अगर मान लीजिए हम अपना वही जो एग्जांपल अपने स्कूटर का या किसी गाड़ी का हमने एग्जांपल लिया, हम स्कूटर में बैठे हुए जा रहे हैं, स्कूटर की एक कांस्टेंट स्पीड कर रखी है हमने 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो उतनी ही स्पीड है, वो स्पीड ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि हम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहे हैं, हमारी जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, हमारी स्पीड कांस्टेंट है। और वहीं हमको ये लगा कि नहीं खुली सड़क दिखाई देती है तो घुमा दो रहा है इसको, अगर उसको ऐसे घुमाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। एक्सेलरेट का मतलब है हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो स्पीड का बढ़ना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशन देखी थी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम ये बोलते हैं कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ साथ एक सर्कल में घूम रही है, गोल 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 चक्कर काट रही है। फॉर एग्जाम्पल हम जब चलते हैं, जब हम चलते हैं तो चलते टाइम अगर हम बेफिक्र होकर चल रहे हैं, हमें किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम एक ही स्पीड पर चलेंगे और हर इंसान की एक ही स्पीड होती है, ठीक है। हाँ अगर ऐसा है कि आपको कहीं जाना है ना, और फिर मतलब आप थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, और फिर थोड़ा सा लगता है कि सामने बस खड़ी हुई है, बस जा रही है, तो थोड़ा आप दौड़ना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब हमारे दिमाग में कुछ जल्दी नहीं होती तो हम ना, हर इंसान की एक ही नॉर्मल स्पीड होती है, तो वो दिमाग में फिट है वो चीज़ कि कोई धीरे चलता है, कोई थोड़ा तेज चलता है, कोई एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चलता है। तो उस दौरान हमारी जो बॉडी है उसमें कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ठीक। अच्छा, तो इसी तरह से सोचिए कि सुबह सुबह का टाइम है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमारे स्कूल की भी छुट्टी है, तो हम आराम से सर्कुलर पार्क में गोल गोल घूम रहे हैं, धीरे धीरे गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। तो जब हम गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, धीरे धीरे घूम रहे हैं, तो और हमारी स्पीड है, हमने चलो मेज़र कर ली, हम हमारी स्पीड मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आ रहे हैं, हम 5 किलोमीटर पर आवर से गोल गोल धीरे धीरे चक्कर लगा रहे हैं, हमारी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो फिर उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या आता है, डायरेक्शन भी आता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आता है। तो जब हम चल रहे हैं ना, या आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप सीधी सड़क पर जा रहे हो तो साइकिल का हैंडल ऐसे सीधा रखिएगा, ऐसे चलते जाएंगे आराम से। लेकिन अगर आप एक सर्कुलर पार्क में गोल गोल घूम रहे हैं तो आप हल्का सा उसको टिल्ट करके रखेंगे हैंडल को, यानी कि हर इंस्टेंट पर, हर मोमेंट पर आपकी ना डायरेक्शन चेंज 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 ऐसे चेंज 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 जो चेंज होती जा रही है डायरेक्शन, हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। स्पीड मतलब अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आ रहा है, दौड़ो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ो, ये बोल दिया, है ना। तो एक बच्चे ने इधर दौड़ना शुरू करा, एक ने इधर दौड़ना शुरू करा, एक तो उल्टा चला गया, है ना। तो अब किसी सबको पकड़ कर लाना मुश्किल, कोई कहीं ऐसी दौड़ लगा है। लेकिन अगर बोला कि नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ो, तो सारे के सारे बच्चे एक ही डायरेक्शन में ढूंढेंगे, तो आसानी से दिखाई दे जाएगा कि भाई सब एक ही स्पीड पर एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो जब स्पीड के साथ डायरेक्शन भी आती है, दैन दैट थिंग इज कॉल्ड वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में क्या है, स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर मेरी स्पीड, मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गोल 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 राउंड में चक्कर लगा रहा हूँ, ठीक है,
तो मेरी स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, तो स्पीड वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक स्पीड होती है और एक डायरेक्शन होती है, और स्पीड प्लस डायरेक्शन इसी को वेलोसिटी कहते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या है कि बार बार हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से उसको एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। समझ गए? ठीक है, वो जस्ट क्लियर है? बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ लिखे हैं since there is a change in the direction of speed of the body, since there is a change in the direction of speed, since there is a change in the direction of speed of the body, since there is a change in the direction of the speed of the body, comma, its velocity is not uniform. Its velocity is not uniform. Since there is a change in the direction of speed of the body, its velocity is not uniform. इसकी velocity uniform नहीं है, ठीक है? स्पीड सेम है, लेकिन velocity uniform नहीं है। Thus, a uniform circular motion is always an accelerated motion. Is an accelerated motion. ठीक है, और इसमें एक डायग्राम बना लीजिए। यहाँ लिखिएगा थ्रेड और यहाँ लिखिएगा स्टोन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा, हमने ना एक थ्रेड ले लिया और थ्रेड पर एक स्टोन पत्थर को बांध दिया और थ्रेड को पकड़कर ऐसे गोल गोल घुमाने लगे। तो जब उसको गोल गोल हम घुमा रहे हैं तो ये जो स्टोन है, इस स्टोन का मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन ब्रैकेट में लिखिए टुवर्ड्स राइट, और जब ये स्टोन चलते चलते यहाँ पर आ गया ऐसे घूमते हुए, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ आ गया, तो हम ये कहेंगे डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, एक में राइट की तरफ डायरेक्शन हो गई और एक में डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गई, नीचे की तरफ हो गई। ठीक है, तो ये रीज़न है कि डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, स्पीड भले ही कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड में बस स्पीड होती है और वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो भी मैं कहूँगा वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड अगर चेंज हो रही है तो भी मैं कहूँगा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, और स्पीड अगर चेंज हो रही है, अगर स्पीड की बात करेंगे, स्पीड कब चेंज होती है, तो स्पीड तो भाई तभी चेंज होती है जब स्पीड ही चेंज होती है, क्योंकि स्पीड में बस स्पीड ही होता है।
और वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और कर लूँगा, वो बाकी एक एग्जाम्पल्स लिखे, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ, वो जस्ट ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें फर्स्ट लिखें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। Artificial satellites move in uniform circular motion around the earth. Uniform circular motion around earth. पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लिखें, the moon moves in uniform circular motion around earth. The moon moves in uniform circular motion around earth. ठीक है, तीसरा लिखें, the tip of a second's hand of a watch tips of a second's hand of a watch exhibits uniform circular motion on the circular dial of the watch. On the circular dial of the watch. ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल, पहला वाला चीज़ आपने देखी नहीं होगी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं, वो जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं यहाँ से अर्थ से बाहर की तरफ जो भेजी जाती हैं आउटर स्पेस में, वो क्या होता है कि वो अर्थ के चारों तरफ जो है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। ठीक है, एक एग्जांपल ये। सिमिलरली द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। तो मून भी अर्थ के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमता रहता है। और तीसरा तो आपने देखा ये वॉच का एग्जाम्पल, द टिप ऑफ अ सेकंड्स हैंड ऑफ अ वॉच। तो वॉच में जो सेकंड्स का जो हैंड होता है, जो सेकंड चलती है, तो वो लगातार चलता रहता है टिक 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 करके, और किसी किसी में स्वीप वाला मोशन भी होता है, टिक टिक नहीं करता है, वो सीधा स्वीप करता है। ठीक है, तो वो भी लगातार घूमता रहता है, तो यूनिफॉर्म एक जैसी स्पीड से घूमता है। ठीक है, अच्छा अब एक क्वेश्चन नोट करें, अ साइकिलिस्ट A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes.
A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Full stop. If the radius of the circular track is 105 meters, if the radius of the circular track is 105 meters, comma, calculate his speed. Calculate his speed. ठीक है, अब देखिएगा क्या बोल रहा है, साइकिलिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। तो एक साइकिलिस्ट है वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, ठीक है, और वो कैसे घूम रहा है, गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट्स। तो 2 मिनट में वो पूरा एक राउंड लगा लेता है। वंस एवरी 2 मिनट्स का मतलब हर 2-2 मिनट में वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है। तो हमने क्या करा, ये सर्कुलर ट्रैक बना लिया यहाँ पर ऐसे, सर्कुलर ट्रैक बनाया। सर्कुलर ट्रैक जो है, इतना रेडियस होता है, सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर। इसका जो रेडियस है कितना दे रखा है, 105 मीटर, इसका रेडियस दे रखा है। वो पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है, उसको 2 मिनट लगता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड in taking 1 round of the track ऐसा सर्कल का, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करा और घूमकर वापस इसी पॉइंट पर आ गए, तो उस लेंथ को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसको। तो डिस्टेंस कवर्ड इन टेकिंग 1 राउंड ऑफ द ट्रैक, तो इस ट्रैक का पूरा एक राउंड लेने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा उसने अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस of the track, circumference of the track। अब ये जो circumference है ये कितना है, 2 पाई r। circumference का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 into 22/7 into रेडियस कितना ले रखा है, 105। तो 715 का 15 7 का 105 होता है, तो 715 का हो गया। 2 into 22 is 44 multiplied by 15 4 जा 66 कैरी आ गया, 15 4 जा 60 और 6 66, तो 660 मीटर, 660 मीटर। तो एक राउंड लेने में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है साइकिलिस्ट, 660 मीटर। और ये जो एक राउंड लेने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट। आप लिखेंगे टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट्स। इज इक्वल टू 2 मिनट्स, ठीक है। अगर तो ऐसा यूनिट होती है ना टाइम की, वो सेकंड होती है। तो जो ये मिनट है इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेकंड्स में कैसे करेंगे, 2 into 60, 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो 2 मिनट में 120 सेकंड्स। ये हो गया टाइम टेकन, ठीक है। अब स्पीड पूछ रहे हैं, तो भाई स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 660, और टाइम कितना है, 120। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 11 था, 11/2 is 5.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर खत्म होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। बस इतना ही था। अभी केमिस्ट्री आज स्टार्ट करते हैं, तो पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। उसमें आ रहा है ना मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, लेकिन ये एग्ज़ाम है कब,
ये नहीं बताया अभी।